फ्रेंड्स, मैं आज जा रहा हूँ मोशन ऑफ द अर्थ डिस्कस करने। मेरा नाम सुभाष कुमार है। तो धरती के तो मेजरली दो मोशंस होते हैं। एक होती है उसकी एक्सिस के ऊपर और एक होता है सूर्य के चारों तरफ। जो धरती के एक्सिस के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। जैसे अगर आप इस डायग्राम को आप अर्थ अगर समझें और ये अगर नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है और यहाँ पे एक सेंटर है, तो एक लाइन इमेजिन कीजिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजर रही है और सेंटर के थ्रू भी गुजर रही है। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। आपने सुना होगा कि धरती अपने एक्सिस के चारों तरफ अक्ष पे घूम रही है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन हिंदी में, और इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। तो हम पहले इस एक्सिस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जिसके चारों तरफ घूम रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक्सिस जो है, हमारी एक्सिस 90 डिग्री पे नहीं है, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये कैसे झुकी हुई है? ओके, तो हम इस एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे। इसी को बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस धरती का अब कौन सा है? जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और सेंटर के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन जो गुजर रही है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब हम हमेशा सुनते हैं कि जो एक्सिस जो है, धरती अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, उसको समझते हैं वो कैसे झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है और एक्चुअली में उसका फर्क क्या पड़ रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो ये सूर्य है और ये धरती है। आप इमेजिन कीजिए धरती जो है सूर्य के साथ एक लकड़ी के थ्रू या रॉड के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये कैसे रोटेट होगी? जब आप इसकी अगली पोजीशन इमेजिन कीजिए, धरती कुछ यहाँ आ चुकी होगी और ये ऐसे ही जुड़ी होगी। तो ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, जो जिसके आसपास धरती घूम रही है, जो सेंटर टू सेंटर मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन, जो धरती के सिर्फ सीधे में रहती है। इस ऑर्बिटल प्लेन के आप परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचिए, जो एक्चुअली में ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है। ये धरती का ऑर्बिटल प्लेन और ये इसकी 90 डिग्री। इस 90 डिग्री से आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस 23 डिग्री झुकी हुई है। इसको आसान शब्दों में आप समझिए तो ये आपके ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री ज्योग्राफिकल एक्सिस आपकी ऊपर की तरफ होगी। जैसे ये ऑर्बिटल प्लेन है और आपकी एक्सिस यहाँ है, इन दोनों के बीच में आपको कितना है? 66.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री जो आप सुनते हैं वो उसके नॉर्मल से झुकी हुई है। ऑर्बिटल प्लेन के नॉर्मल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे फर्क क्या पड़ता है? पहली बात तो आपके एक्सिस के झुकाव से फर्क क्या पड़ता है? तो आगे आप पढ़िएगा कि नॉर्थ पोल पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। उसका वजह ये होता है आपके सीजन्स का। धरती पे जो सीजन्स होते हैं 4, जिसमें आप कहेंगे समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस और 2 इक्विनॉक्स जो होते हैं, उन सबकी वजह रिवोल्यूशन और ये होती है। अभी हम रिवोल्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम रोटेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो रोटेशन क्या था कि अपने एक्सिस पे जो धरती घूम रही है उसको हम रोटेशन करते हैं। और वो एक्सिस के बारे में मैंने क्या बताया? एक्सिस जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऑर्बिटल प्लेन के नॉर्मल से, मतलब ऑर्बिटल प्लेन से वो 66 डिग्री के 66 डिग्री पे है। ओके, तो अब हमको जानना है जो धरती रोटेट कर रही है वो कैसे रोटेट कर रही है? क्या वो ईस्ट से वेस्ट कर रही है या वेस्ट से ईस्ट कर रही है? तो धरती जो है वेस्ट से ईस्ट कर रही है। धरती जो है सो आप ये समझिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। तो इससे क्या होता है? सूर्य अगर यहाँ पे है और कोई भी चीज आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो ईस्ट में जो है लाइट पहले पड़ेगी, और क्योंकि ईस्ट में लाइट पहले पड़ेगी तो सुबह ईस्ट में पहले होगी। इसलिए अगर आप ध्यान दिए होंगे, जापान या फिर किरिबाती आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सुबह पहले होती है और आपके यहाँ सुबह बाद में होती है। क्यों? क्योंकि धरती वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। अगर आप वेनस ग्रह की बात करें, वेनस ग्रह वो क्या है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही है। तो वहां पे जो है ठीक उल्टा होता है। वहां पे पहले वेस्ट में लाइट आएगी, बाद में ईस्ट में आएगी। वहां सुबह पहले वेस्ट में होगा और शाम ईस्ट में होगी। इसलिए कहा जाता है वेनस ग्रह पे सुबह सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होती है। पर धरती पे क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ,
और सूरज यहाँ पे है, तो पहले लाइट ईस्ट पे पड़ती है, फिर धीरे 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 वेस्ट पे पड़ती है और ऐसे करके चलती रहती है। इससे क्या होता है, आपके ईस्ट में जो है सूर्योदय होता है और वेस्ट में सूर्यास्त होता है। तो ये क्या था, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। अगर सूरज विपरीत दिशा में घूमती तो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त का दिशा बदल जाती। अच्छा, अगर मान लीजिए धरती रोटेट करती ही नहीं तो क्या होती। अगर मान लीजिए ये धरती घूम ही नहीं रही है तो ये हमेशा ऐसा समझ लीजिए, ये सरफेस हमेशा इस तरफ रहता और ये सरफेस हमेशा धरती सूर्य से दूर रहता और ये हमेशा सूर्य के पास रहता। नहीं रोटेशन होने का तो यही मतलब था। लेकिन इससे क्या होता है कि इस एरिया में तो हमेशा गर्मी रहती, हमेशा लाइट होता, पर ये हमेशा अंधकार में रहता, ये हमेशा अंधकार में रहता और यहाँ ठंड होती। तो इस वजह से आपको समझने के लिए कि धरती अगर रोटेट नहीं करती तो आधी धरती गर्म होती और आधी धरती ठंडी होती। लेकिन और यहाँ पे हमेशा दिन होता और यहाँ हमेशा रात होती, पर क्योंकि धरती घूम रही है तो थोड़ा देर बाद ये हिस्सा पीछे चली जाएगी, ये हिस्सा आगे चली जाएगी, तो पूरे धरती पे लाइट्स रहेंगे और दिन और रात होगा। तो ये क्या है, पहला कारण कॉजेज डे एंड नाइट। इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइम जोन्स। अब सोचिए डिफरेंट टाइम जोन्स कैसे इस धरती इस रोटेशन की वजह से हो रहा है। लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट था, तो हम बात कर रहे थे टाइम जोन के बारे में। आप धरती को इमेजिन कीजिए, ये अगर धरती, और अगर आप लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं जानते हैं, लॉन्गिट्यूड जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे करके हर जगह से आ रही है। ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब चैप्टर पढ़ाई होगी तो उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड जो है इसका मेन काम ही क्या है, टाइम बताना और डेट बताना। लॉन्गिट्यूड की हमने आविष्कार ही 2 वजह से किया था, डिस्कवरी, क्योंकि हमको ये जानना था कि कोई भी प्लेस सेंटर से ईस्ट में है या वेस्ट में है, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये देखनी थी कि टाइम पहले नॉन यूनिफॉर्म होता था हर दुनिया में, कहीं कोई अपना टाइम चला रहा है, दूसरा अपना टाइम चला रहा है, और इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि हम एक जो सेंटर से पास करेगी लाइन, उस एक्चुअली सारी लाइन इधर सेंटर से ही पास करती है, पर इसको कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन। सॉरी, सारी नहीं करती है, ये करती है 0 डिग्री मेरिडियन। यहाँ ये ग्रीनविच शहर से गुजरती है। रोटेशन के हम इफेक्ट्स बता रहे थे। तो डिफरेंट टाइम जोन से आप सीधे समझिए, जो ईस्ट की तरफ जो भी लाइन्स होंगी या ईस्ट की तरफ जो दुनिया का पार्ट होगा, वहां जल्दी सुबह होगी, और तो वहां का टाइम भी मतलब पहले होगा, 5 बजे 6 बजे जो भी बनेगा वो पहले बनेगा। और लास्ट में जो वेस्ट की तरफ जो देश है धीरे धीरे रोटेट करके आएंगे धीरे धीरे सूरज के सामने, तो उनके यहाँ 5-6 बजे बाद में बनेगा। तो सुबह अलग अलग टाइम पे होगा हर जगह। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइम जोन बनता है, क्योंकि धरती रोटेट कर रही है धीरे धीरे। तीसरा है इट लीड्स टू गायर्स इन ओशन। अब गायर्स क्या है, गायर्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ओशियन करंट, आप इसको इक्वेटर मानिए, और इसको इक्वेटर मानिए, यहां से मान लीजिए करंट जा रही है जिसको आप कह सकते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये ओशियन करंट का नाम है, और इसको आप ले जाइए साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो क्या होता है, धरती के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होती है। कोरियोलिस फोर्स क्या है कि धरती जब रोटेट करती है तो एक इसके रोटेशन की वजह से फोर्स लगती है, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि हवा, एटमॉस्फेयर, वाटर सरफेस, बड़ी बड़ी बॉडी, उस पर एक बल लगता है। और वो बल का क्या इफेक्ट होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उस पे वो बल राइट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब ये बल ऐसे लगेगी, और नीचे वाले में साउदर्न हेमिस्फीयर में वो बल ऐसे लगेगी। आप इसको कह सकते हैं ऊपर क्लॉकवाइज लगेगी, इधर एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। तो ये जो पानी है, जो वाटर का इंतजार रहा था, धरती के रोटेशन की वजह से जो बल लगा कोरियोलिस फोर्स, उसके वजह से ऐसे टर्न लेगी, फिर धीरे धीरे ये और टर्न लेगी, फिर ये एक और टर्न लेगी, और फिर इस तरह से ये जो बीच में ये सर्कल बन गया या एक क्लोज लूप बन गया, उसको हम बोलते हैं गायर्स।
तो रोटेशन की वजह से पानी समुद्र में जो है सो चारों तरफ पानी का एक लूप बनता है, उसको हम गायस करते हैं। इसी तरह एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी धरती की एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो है सो सिमिलरली जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ही है, मतलब यहाँ से जो हवा ऊपर जा रही है वो उसी तरह उस पर भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बल लगता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ। तो ये सब ना रोटेशन की वजह से हो रहा है। और एक और बहुत बड़ा इफेक्ट है रोटेशन का, जो शेप ऑफ अर्थ, इसको ठीक से समझना चाहिए कि धरती का जो शेप है वो सब कहता है, कोई कहेगा राउंड है जो बिल्कुल गलत है, कोई कहेगा स्फेयर है वो भी गलत है। धरती का शेप जो है जियोइड होता है। अगर आप उसको कहें तो GEOID, जियोइड मतलब होता है यूनिकली अर्थ से, मतलब इसका कुछ जियोइड मतलब आप देख रहे होंगे जियो मतलब क्या, धरती। तो यहाँ पे क्या है, इसको जियोइड एक ऐसा वर्ड धरती के लिए फ्रेम किया गया कि ये धरती जैसा है, धरती किसी और जैसा नहीं है, धरती जैसा है। तो इस धरती जैसा कैसे हुआ? तो अगर आप इसको धरती मानते हैं तो ये सरफेस जो है देखिए ये थोड़ी चौड़ी है और ये थोड़ी चिपटी, आप मान लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो ये थोड़ी फैली हुई है, इसको बोलते हैं बल्जिंग एट इक्वेटर एंड फ्लैटेन एट पोल्स। पोल्स पे वो थोड़ी चिपटी हुई है। इसका मतलब ये कैसे हुआ? पहला सवाल तो धरती पे जो है सो ये इक्वेटर पे बल्ज क्यों आया, इक्वेटर ऐसी क्यों हो गई, फैल गई जैसे पानी इसमें भर दिए, और ये इतनी चिपक कैसे गई पोल्स पे? तो आपको ये समझना होगा या मुझे बस ये बात बताइए कि ये लाइन और ये लाइन में कौन सी लाइन बड़ी है? तो क्लियरली ये लाइन ज्यादा बड़ी है। और धरती को 24 घंटे मिले हैं अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड। बट फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि धरती को एक बार घूमना है अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में। तो आपको ये जान के हैरानी नहीं होगी कि उसको यहाँ पे ज्यादा तेज चलना पड़ेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इतने ही आवर्स में, और यहाँ पे थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतने ही टाइम में और इसको ज्यादा करना है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा घूमना पड़ेगा। तो क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ ज्यादा है, इसको इक्वेटर यहाँ इक्वेटर पे, तो इस स्पीड के अपोजिट में एक कोरियोलिस फोर्स लगती है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगती है। आप कभी पढ़े होंगे किसी भी सर्कल में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंजेंशियल होता है, वो बाहर की तरफ आपको ले जाने का प्रयत्न करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होता है जो आपको एक सर्कल मेंटेन करने के लिए बनाना पड़ता है। तो आपको बस ये समझना है कि जब ज्यादा स्पीड रहेगी तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ लगेगी, क्योंकि धरती को अपना रोटेशन मेंटेन रखना है। तो क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा लगता है, और इस वजह से जो है तो यहाँ पे दबाव पड़ के ये बाहर की तरफ थोड़ी हो गई है और ऊपर से थोड़ी दब गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका धरती का रोटेशन जो है आपके शेप को इफेक्ट कर रहा है धरती के। अगर वो थोड़ा यहाँ और यहाँ अगर शायद धरती एक ही रफ्तार से चलती तो धरती परफेक्टली गोल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं है। लास्ट पॉइंट, धरती जो है एंटीपोडल है, धरती की एक्सिस एंटीपोडल है। एंटीपोडल होने से क्या मतलब होता है कि दो अपोजिट पॉइंट्स के थ्रू अगर कोई लाइन गुजर रही है और सेंटर के थ्रू भी गुजर रही है, मतलब सेंटर के थ्रू गुजरते हुए नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो धरती के अपोजिट साइड पे है गुजर रही है एक्सिस, उसको बोलते हैं हम एंटीपोडल। और धरती की एग्जैक्ट जो रोटेशन पीरियड है ये इतनी है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड। 24 आवर्स हम इसको अप्रोक्सीमेट करके बोलते हैं, पर ये एक्चुअली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड है। आई थिंक इसमें से आपका हो गया रोटेशन खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका आप फीडबैक हमें दीजिए। कुछ अगला टॉपिक हम रिवोल्यूशन क्लियर करें, उस पर रिवोल्यूशन डिस्कस करें। आप इस टॉपिक के बारे में बताएं कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप बताएं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।